Hello students, today we will discuss MCQs of chapter number 1st, 2nd and 3rd. So our first question is the non-metal which is liquid at room temperature. The correct answer is bromine. Move to next question. Number of proton in an atom of element A is 19. Then the number of electron in its ion A plus is. As we know that number of electron is equal to number of proton. So इधर क्या होगा, हमारे पास A प्लस है, इट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है. द करेक्ट आंसर इज 18. Bauxite is an ore of aluminium. Move to next question. The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in presence of excess air. This process is known as. बच्चा, जब भी हम सल्फाइड ओर से ऑक्साइड्स निकालते हैं, मेटल ऑक्साइड निकालते हैं, हमारे पास दो प्रोसेस चाहिए होती हैं. वन इज़ रोस्टिंग एंड सेकंड वन इज़ कैल्सिनेशन. सो रोस्टिंग में क्या होता है बेटा, हम स्ट्रोंगली उसको एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं, और कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस ऑफ एयर. सो हियर द करेक्ट आंसर इज स्ट्रोंगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. देन द करेक्ट आंसर इज रोस्टिंग. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given reaction, Al2O3 plus NaOH gives us dash plus H2O. Beta, as we know that aluminium oxide is amphoteric in nature. It behaves like an acid as well as base. So इस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करे. एसिड रिएक्ट विद बेस, क्या देगा हमें, सोल्ट प्लस वाटर. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, कोई सोल्ट आएगा. किसका सोल्ट आएगा, NaLO2 आएगा. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज. बच्चा, यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है. इससे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए. मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने का एक तरीका बताती हूँ कि करीना ने कार मांगी CaMg, लाइक Na पोटाशियम सोडियम CaMg, ऑल्टो Al जिंक ऑल्टोजेन फरारी FB. आप ऐसे सीक्वेंस बना के लर्न कर सकते हैं, अपना कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. आई एम टेलिंग करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जिंक फरारी, फिर भी PB CU. ठीक है, आप इस टाइप से अपना कोई भी एक सीक्वेंस बनाएंगे और उसको लर्न करेंगे. तो यहाँ पे हम ऐसी सीक्वेंस बना लेते हैं और इसको लर्न करेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, इसके अंदर ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर. करीना ने कार मांगी, MG पहले आता है, ऑल्टो, फिर जिंक, देन फरारी. सो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर गिव्स द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है वो रिप्लेस करता है किसको, लो रिएक्टिव को, फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन. तो इसमें भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है. पहले देखो हाईली रिएक्टिव कौन रहेगा, कॉपर जो है वो का नंबर रिएक्टिव सीरीज में नीचे आता है एज़ कम्पेयर टू Na. तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. ऐसी मैग्नीशियम है वो ऊपर आता है. करीना ने कार मांगी, Mg पहले आता है, ऑल्टो Al बाद में आता है. तो एल्यूमिनियम जो Mg को रिप्लेस नहीं कर सकता. ऐसी सिल्वर जो है Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि सिल्वर जो आता है हमारे सेकेंड मोस्ट पोजीशन पे होता है, सेकेंड नीचे से सबसे लीस्ट, सेकेंड लिस्ट पोजीशन पे होता है. सो द करेक्ट आंसर इज AgNO3 सॉल्यूशंस एंड कॉपर मेटल. जो कॉपर होता है वो पहले आता है और जो हमारे पास Ag होता है वो लास्ट में आता है. तो कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू Ag. सो ये रिप्लेस करेगा Ag को फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट विल अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगेन रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है. इसमें कौन सा हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाएगा. ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, CuSO4 प्लस Fe. अगेन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज PbSO4. ऑप्शन नंबर C, PbSO4. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ केमिकल रिएक्शन. बेटा, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है हमारे पास, इक्वेशन जो है बैलेंस्ड इक्वेशन क्या मैसेज कन्वे नहीं करती. फिजिकल स्टेट्स बताती है, यस. सिंबल एंड फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं. एटम ऑफ मॉलिक्यूल दोनों साइड से हम लोग इक्वल करते हैं, ये भी बताती हैं कितने मॉलिक्यूल और एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो द ऑप्शन इज वेदर द पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट फिजिबल
हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये फिजिबल थी या फोर्सफुली करवाई गई है। नेक्स्ट, केमिकली रस्ट इज, बेटा रस्ट क्या होता है? हाइड्रेटिक, जो हमारे पास रस्ट है जो आयरन पे लगता है वो क्या है? हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड। वो क्या होता है हमारे पास? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? Fe2O3। ये हमारे पास फेरिक हो गया, प्लस इसके अंदर क्या है बेटा? हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्स अमाउंट में H2O होता है, एक्स अमाउंट में आपके पास वाटर होता है। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा? Fe2O3, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स मॉलिक्यूल ऑफ H2O, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ CO2 एंड H2O और द गैसेज, किस टाइप की गैसें हैं बेटा? दोनों कलरलेस गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर द लॉन्ग टाइम? बेटा इसका आंसर क्या आता है बेटा? क्या हम लोग हमारे चिप्स के पैकेट के अंदर जिसमें हमारे पास ऑयल कंटेंट होता है उसमें कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन एंड हीलियम। सो फैटी फूड्स बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। फैटी फूड जो रेंसिड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसमें हम किस लिए हो जाते हैं? उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीडेशन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज ऑफ, बेटा उसको डार्क कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं? अ वाइट सॉलिड, नो। इट अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन, नो। टू अवॉइड एक्शन बाय द सनलाइट, द ऑप्शन इज टू अवॉइड एक्शन बाय द सनलाइट। इज हाईली रिएक्टिव, वो सनलाइट से रिएक्ट कर जाता है, सो उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको कलर्ड बॉटल के अंदर फिल करके रखते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द ग्रेंटेड जिंक टेकन इनटू द टेस्ट ट्यूब। द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। बेटा ये आपकी बुक की ही एक्टिविटी है। इसमें हमारे पास एक गैस निकलती थी, वो कौन सी गैस होती थी बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलती थी। और कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज वॉफ्ड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? कौन कौन सी हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, राइट। सो reaction of water with quicklime. Next option is dilution of acid. Sorry beta, exothermic reaction are those reaction in which amount of heat is released. exothermic है तो जिसमें amount of हमारे पास heat क्या होगी? release होगी। So देखो, reaction of water with quicklime, बेटा इज जस्ट लाइक घर में जो पुराने टाइम में हम लोग ना जो क्विक लाइम्स के साथ पेंट करते थे, तो उसमें जब भी वाटर मिलाते थे ना उसमें बबल्स निकलने लगते थे, इट मीन्स हीट निकलती है। सेकंड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को जब भी डाइल्यूट करते हैं तो हमारे पास ना बहुत तेज़ अमाउंट में धुआं सा निकलता है और बहुत तेज़ अमाउंट के अंदर हमारे पास हीट निकलती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर के लिए हमें हीट नहीं चाहिए, हम रिलीज़ नहीं होती, हमें हीट देनी पड़ती है, इसलिए वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट होता है। सो दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर इज ऑल्सो अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके अंदर भी आपने को हीट रिक्वायर्ड होती है, तभी क्या होता है? कैम्फोर जो है सब्लिमेशन में जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है? बेसिकली बेटा सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। Find out the correct answer is option number A. Move to next question. The reaction of H2 gas with oxygen gas to form water is an example of combination reaction. Next question. An element acts on exposure to moist air turns reddish brown and new component Y is found. बेटा ये क्या है? एक रस्टिंग है। जब भी हम लोग आयरन को बाहर रखते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। सो जो हमारे पास एक्स रहेगा वो तो आयरन होगा, Fe होगा, और वो क्या बन जाता है? आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड जो हमारे पास बनता है वो क्या बनता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, क्या बनता है बेटा? Fe2O3 बनता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? H2O होते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ H2O होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। Excess addition of which of the flowing solution will reverse the change?
बेटा किसको हम लोग अगेन ऐड करें, जो रेड लिटमस था हमारे पास वो ब्लू हो चुका है, अब हम क्या करें बेटा, जो रेड लिटमस इज टर्न इनटू द ब्लू, किस क्यों, बाय एडिशन ऑफ बेस। इसमें क्या रहा होगा, हमारे पास कुछ एडिशन ऑफ बेस रहा होगा। अगेन हमारे पास बेस है, उस बेस को हम लोगों ने अगेन किस में, एसिड में चेंज करना है, तो हमारे पास क्या, उस लिटमस पेपर को अगेन हम लोगों ने रेड में चेंज करना है, तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, कुछ एसिड मिलाना पड़ेगा। कैसा एसिड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7, देन हाउ कैन यू इंक्रीज इट्स pH। बेटा pH को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इन इट। जब हम उसके अंदर कुछ बेस मिलाएंगे तो उसका pH इंक्रीज होने लगेगा। सो दिस इज done for today's session. We will again come with more questions, more important MCQs. I will come with more important MCQs as CBSE की डेट आ चुकी है। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप गोइंग